नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिंदी को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग जो हिंदी के प्रश्न कराने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो इन प्रश्नों को ध्यान से हल करें। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न, रिक्त स्थान है यहाँ पर, प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, निबंधात्मक। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी भाषा शिक्षण में कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना तथा उपचारात्मक सुझाव देना सभी निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर हमारा जब ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके, प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, बी ऑप्शन में है सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग, सी ऑप्शन में है अत्यधिक विद्वता पूर्ण भाषा का प्रयोग ताकि सामान्य लोग इसे नहीं समझ सकें, और डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के लिए सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, पढ़े गए नाटक का मंचन, पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, पढ़े गए नाटक का मंचन नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि नाटक दृश्य श्रव्य विधा है। इसे पढ़कर मंचन करने से अच्छी तरह से समझा व समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। किसका कथन है। बी ऑफ स्किनर, क्रो एंड क्रो, पावलाव, थॉर्नडाइक। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है थॉर्नडाइक। यह कथन दोस्तों थॉर्नडाइक का है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर को ईसर कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष का उदाहरण है। स्वरागम, स्वर भक्ति, स्वर लोप, इनमें से कोई नहीं। तो ईश्वर को ईसर कहना स्वर लोप उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, गोष्ठियाँ, विभिन्न विशिष्ट अभ्यास, डी ऑप्शन में विशिष्ट अभ्यास। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी भाषा शिक्षण में अतिरिक्त कक्षाएं, गोष्ठियां तथा विशिष्ट अभ्यास उपचारात्मक शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं। व्यायाम इस विधि में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा। नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, नियमों का अति सामान्यीकरण होने से बच्चों के भाषिक भंडार में वृद्धि होती है, जिससे वह भिन्न भिन्न वाक्य संरचना का
संरचना करना सीख जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की के इस कथन से कौन सहमत नहीं है? थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की, गेट्स, जीन पियाजे। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पियाजे चॉम्स्की के कथन की बच्चों के भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है से सहमत नहीं थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, विषमता का विपरीतार्थक शब्द है समानता, प्रतिकूलता, अविषमता, समानता। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विषमता का विपरीतार्थक हो जाएगा समता। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों 11 से 17 तक जो प्रश्न आने वाले हैं वो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये दोस्तों अब गद्यांश दिया हुआ है आपको सामने, ये दोस्तों गद्यांश दिया हुआ है आपके सामने, आप इसको पढ़िए और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश का पहला पार्ट है और ये गद्यांश का हमारा दूसरा पार्ट है। आपको इसको पढ़ना है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर देना है। आप दोस्तों गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, आपको इनको पढ़ना है और उत्तर इनके देना है। गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है और वैसे 11 नंबर का प्रश्न है, गद्यांश में वर्णित रोजगार योजना गांव के विकास में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुई है? ऑप्शन है, इसके गांवों में जल प्रबंध में मदद मिली है, इससे गांवों में बाढ़ नियंत्रण में मदद मिली है, सी ऑप्शन है, इससे ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता जैसी समस्याएं दूर हुई हैं, और डी ऑप्शन है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में लेखक ने किसका वर्णन किया है? कर्म का, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम का, रोजगार योजनाओं की आवश्यकता का। इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। जब दोस्तों आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देश के संतुलित विकास के रूप में शीघ्र ही दिखाई पड़ने लगेंगे? भूमि विकास के, जल प्रबंधन के, शहर की ओर पलायन के, ग्रामीण विकास के। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास के। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रावधान का तात्पर्य है प्रधान, योजना, विधि, प्रबंधन। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रबंधन, यानी डी ऑप्शन हमारा प्रावधान यानी प्रबंधन, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कार्यशील की तरह कौन सा विशेषण शब्द ठीक है? कर्मठशील, गुणशील, लगनशील, व्यवहारशील। तो इसमें दोस्तों लगनशील ज़्यादा सही लग रहा है, यानी लगनशील सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल हम उन लोगों के घर गए थे, वाक्य में रेखांकित शब्द है। आपको बताना है दोस्तों ये जो रेखांकित शब्द किया हुआ है ये कौन सा है, क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है उन निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देश के कितने जिलों में लागू की जा चुकी है? देश के सभी जिलों में, 27 राज्यों के चुनिंदा 200 जिलों में, 330 जिलों में, 130 जिलों में। तो ये दोस्तों सही उत्तर उसका हो जाएगा। इसमें दोस्तों गद्यांश में स्पष्ट रूप से बताया गया है 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब दोस्तों गद्यांश आप पढ़ेंगे तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो गद्यांश पर आधारित हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अब आगे के कुछ प्रश्न आएंगे वो गद्यांश पर आधारित नहीं है, वो अलग से आपके प्रश्न हैं, आपको उनको पढ़ना है और उत्तर देना है।
प्रश्न है सूर्य ताप में समास है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास। तो सूर्य ताप में तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सूर्य का ताप आएगा तो यहाँ पर का लोप है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला प्रश्न है भारत दूरदशा किसकी रचना है? भर्तृहरि हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंदन त्रिपाठी, विष्णु प्रभाकर। तो भारत दूरदशा ये दोस्तों भर्तृहरि हरिश्चंद्र की रचना है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है जो परमाणु, दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये परमाणु नहीं, यहाँ पर है प्रणामों द्वारा, परमाणु द्वारा, यहाँ पर दोस्तों परमाणु द्वारा है। यहाँ पर जो परमाणु द्वारा सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द है अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित। तो यहाँ पर सही शब्द हो जाएगा अप्रमेय, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवीश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। तो कवीश्वर में दीर्घ संधि है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।